दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विश्व टाइम्स। इस समय मौजूद हूँ बुलंदशहर के गांव बिरोरा में और मेरे साथ जो वृद्धाश्रम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शम्मी सिंह मेरे साथ हैं। उनसे बात करते हैं वृद्धाश्रम को लेकर क्या कहना है। इसके लिए बड़ी कठिनाई और बड़ी समस्याएं करनी पड़ती हैं। मुझे इसके लिए करने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश करनी पड़ी। जब जाके इसका एक ट्रस्ट बना, ट्रस्ट बनने के बाद में फिर इसके लिए जो जगह मैंने चुनी, तो मैंने सोचा कि जगह को कहाँ रखी जाए। तो बड़ी चुनौतियां रही हैं बीच में। इसमें मेरा रहना सहना दिल्ली में है और मैंने वृद्ध आश्रम गाँव में बनाया। दरअसल क्या सर, यहाँ प्रदूषण बहुत है और बुजुर्ग बेचारे वैसे ही पहले से बीमार होते हैं। यहाँ सबके फेफड़े इतने खराब हो चुके हैं कि बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने गांव में शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण के बीच में मेरा गांव चारों तरफ बागों से घिरा हुआ है, उसके बीच में मैंने वृद्धाश्रम बनाया, जिससे कि लोगों को शुद्ध हवा और शुद्ध भोजन और शुद्ध पानी सब कुछ मिल सके। सर अभी मेरे पास 10 से 15 लोग मौजूद हैं जो ज्यादातर दिल्ली से गए हुए हैं। जो ज्यादा दिल्ली से, गांव के लोग तो बहुत कम है, लेकिन दिल्ली से जो गए हुए लोग वो ज्यादा है मेरे पास फिलहाल अभी। और वो यहाँ दवाइयां खाते थे, वहां बिल्कुल ठीक है वो। सर मैं उनकी दवाइयों का पूरी व्यवस्था रखता हूँ। उनका सुबह सुबह व्यायाम कराना, योगा कराना, ये सारा हमारी व्यवस्था वही रहती है। शुद्ध भोजन उनको करवाते हैं, ये सारी व्यवस्था वही की है। सर ऐसा लगता है कि मेरे कितने माँ बाप हैं, बहुत ही इतना इच्छा लगता है कि मैं बुजुर्गों की सेवा करूँ। ये सब मेरे माँ बाप हैं, माता पिता की तरह एकदम दिल खुश होता है कि इनमें सेवा करते हो। और इतना अच्छा लगता है कि आप मेरे आश्रम में चलिए गई एक बार, आश्रम में देखिए, आपकी भी आंखें भरे आएंगी। ऐसे ऐसे लोग हैं वहां जो आप कहेंगे कि वास्तव में कि इनकी सेवा करने में कितना पुण्य और कितनी आत्मा और कितना मन लगता है। 2025 में बनाया था, जब से चल ही रहा है, तो लग रहा है कि 6-7 महीने लगभग। सर मुझे अभी किससे कोई मदद नहीं मिली है। बाकी मैंने विधायक जी को भी लेटर दे दिया था और सांसद जी को भी लेटर दे रखा है मैंने। और अभी मुझे सर कोई मदद वहां से 1 रुपया की नहीं मिली है। सर पहली बात तो ये कि वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए। लोगों को इतनी जागरूकता और इतना वो करना चाहिए सरकार को कि वृद्धाश्रम की जो मेरे जैसे भाई, मैं यही कहूंगा कि हमारे जैसे ही भाई है वो जो अपने माता पिता को बाहर निकाल देते हैं, उनको सरकार को कोई सख्त कानून बनाना चाहिए कि अपने माँ बाप को बाहर ना निकालें या उनकी प्रॉपर्टी ना हड़पें। अभी मेरे पास एक आए हुए हैं, वो डीटीसी में जॉब करते थे, तो उनका क्या हुआ कि सारा पैसा निकाल लिया घर वालों ने, और पेंशन का जो पैसा था वो सारा एक साथ ले लिया, अब उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो सरकार को ऐसे कदम उठाना चाहिए कि ऐसे करने पे उनके बच्चों को या पत्नी को कुछ दंड मिले, तो वृद्ध आश्रम चलेंगे नहीं। तो मेरे पास वृद्धों के लिए भी है और युवाओं के लिए भी है। मैं सोचता हूँ कि अभी मैं क्या कि जैसे बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, महिलाओं को ब्यूटी पार्लर, सिलाई सिखाना, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेरा ये प्रयत्न हो रहा है कि जल्दी से जल्दी इसको मैं और आगे बढ़ा दूं, तो इसमें महिलाओं के लिए कुछ काम मिल जाए। बेचारी बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो वहां 2 रोटी का साधन है ही, लेकिन जो जो मेरी बहनें हैं और मेरे भाई हैं जो अभी बिल्कुल बेरोजगार हैं, उनके लिए सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ उनके लिए काम लाया जाए। इसलिए तो मैंने आपको कहा है कि मैं, जैसे मेरी बहनें हैं, भाई हैं, उनके लिए बेरोजगार हैं, उनके लिए ब्यूटी पार्लर का काम सिखाना, सिलाई मशीन सिखानी, बच्चों के लिए जैसे कि कंप्यूटर सिखाना, उनके लिए ये करना। और अच्छा, और फिर दूसरी बात ना, इसमें मेरा चैरिटेबल भी है, तो चैरिटेबल जैसे थोड़ा चलेगा तो उनको बच्चों को कोर्स भी करवाऊंगा मैं डॉक्टरी के, जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, नर्सिंग हो गई, या छोटे छोटे नर्सिंग कोर्स हो गए, जिससे कि उनको जल्दी से कहीं नौकरी मिल जाए और अपना पैरों पर खड़े हो। समाज के लिए संदेश यही है कि समाज एक दूसरे को जागरूकता करे और अपने बुजुर्गों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी बुजुर्गों की देखभाल करें। जो कि जैसे मान लो अभी सर्दी बहुत ज्यादा है, तो सर्दी में उनका बेचारा दवाई गोली का थोड़ा इंतजाम रखें। सर अभी तो मेरे जो यार दोस्त हैं, कुछ मेरे मेंबर हैं, वो थोड़ा थोड़ा देते हैं, थोड़ा बहुत मैं मिलाता हूँ, सब मिला के थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं। लेकिन फंडिंग का तो अभी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है। लेकिन दवाइयाँ क्या चाहिए, बेचारे बुजुर्गों को खांसी जुकाम बुखार, ये दवाई चाहिए, क्या दवाई चाहिए। लेकिन यह कि अभी जैसे कोई शख्स है टोनका सिटी में, अभी उन्होंने मुझे 50 स्वेटर दिए, मैं बुजुर्गों को स्वेटर दे के आया हूँ। एक मेरे गांधीनगर में गोपाल जी हैं,
गोपाल जी ने अभी मुझे गरम लेगी, कुछ गरम कपड़े दिए, वो मैं अभी गांव में दे के आया हूँ सभी भाई बंधुओं से कि वो जैसे वृद्ध आश्रम में दान करते आ रहे हैं, दान करें, और जो उनके पास कपड़े की व्यवस्था बन जाए तो कपड़े की व्यवस्था कर रहे हैं। आटा, चावल, चीनी, दाल, जो भी उनके पास बनता है वो वृद्धाश्रम में भेज सकते हैं। सीधा उनके लिए मैं व्हाट्सएप पे एड्रेस डाला हुआ है वृद्धाश्रम का। मैं किसी से पैसे का दान नहीं मांगता, कहता भाई कपड़े दे दो, आटा, चावल, चीनी, दाल, दवाइयाँ, कुछ भी आप दान में दे सकते हैं।